हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। जंतु जगत। एनिमल किंगडम में एक से एक स्पेशल जीव हैं। संसार में इतने ज्यादा गुणों वाले, लक्षणों वाले जीव हैं कि उनको देखकर, उनके बारे में सुनकर, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम इसी एनिमल किंगडम के स्पेशल वेराइटीज, स्पेशल कैरेक्टर्स, क्लासेस, ऑर्डर्स, फाइलम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, यानी शाकाहारी जीव। ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ये ओमनिवोरस भी हो सकते हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव। ये पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, किसी दूसरे पर रहने वाले, या बाह्य शरीर में एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर भी रह सकते हैं और वहां से भोजन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सिम्बायोटिक फॉर्म में भी ये रह सकते हैं और भी कई सारे गुण, लक्षण इनके हैं। आइए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। जो एनिमल किंगडम है इसमें 3 मेन फाइलम बताए गए हैं: नॉन कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। पहले हेमिकॉर्डेट जो फाइलम है इसे कॉर्डेट्स में रखा जाता था, लेकिन बाद में हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट का ही एक अलग फाइलम माना गया और उसे उसमें ही रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में अंतर की। देखिए, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में मेनली 4-5 अंतर हैं जो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो डायग्राम है ये एक नॉर्मल कॉर्डेट का है। कॉर्डेट के शरीर में सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर पीठ की तरफ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। डोर्सल यानी पीठ की तरफ, हॉलो मीन्स खोखला, नर्व कॉर्ड मीन्स तंत्रिका रज्जु या तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं, मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद यहां एक नोटोकॉर्ड पाई जाएगी या वर्टेब्रल कॉलम, या तो रीढ़ की हड्डी पूर्णतः डेवलप्ड, या उसके स्थान पर एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जा सकता है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। उसके बाद माउथ से एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ये सिस्टम है। इसके बीच में यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, फेरिंग्स में गिल्स पाए जा सकते हैं। और डोर्सल तो नर्व कॉर्ड होती है, लेकिन वेंट्रल हार्ट हो सकता है यहां, यानी हृदय जो है वो छाती की तरफ होगा कॉर्डेट्स में। और यहां एनस के बाद टेल होगी। एनस मींस जहां से एक्सक्रीटरी जो है मटेरियल बाहर निकलता है, माउथ, मुंह और एनस गुदा। तो यहां पर एनस के बाद टेल होगी। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट के: डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वेंट्रल हार्ट और पोस्ट एनल टेल। ये सब कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये कोई भी कैरेक्टर नहीं पाए जाएंगे। तो ये है मेन अंतर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में। और सिंपल रूप से समझिए कि जिसमें रीढ़ की हड्डी है और उसके स्थान पर नोटोकॉर्ड भी पाई जा सकती है, एक छड़नुमा आकृति, तो वो कॉर्डेट में या हेमिकॉर्डेट में आएंगे। और ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी वर्टेब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट में आएंगे। नॉन कॉर्डेट के बहुत सारे फाइलम हैं, जिसमें पहला है पॉरीफेरा, जिसमें पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म यानी पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। और ये मेरीन या फ्रेश वाटर जीव होते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं स्पंजेस। इसके बाद सिलेंट्रेट्स, जिनमें कुछ डेवलप्ड स्ट्रक्चर, टिश्यू लेवल के स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ऑरेलिया यानी जेलीफिश या हाइड्रा। ये लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड जीवों के बारे में हम देख रहे हैं। तीसरा टेनोपोरा, समुद्री जीव होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जा सकता है, समुद्री अखरोट भी ये कहलाते हैं। बाहर हार्ड कैल्केरियस शेल होता है और इनर सॉफ्ट बॉडी होती है। इसे एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया, रात को चमकते हैं जुगनू की तरह समुद्र के अंदर। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म, डोर्सो वेंट्रली यानी छाती और पीठ के शरीर में, पीठ और छाती में ये फ्लैट होंगे। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इसे कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे टेप वर्म, फीताकृमि।
और भी हैं, इसमें प्लेनेरिया है जिसमें रिजनरेशन पावर सबसे ज्यादा है, लीवर फ्लूक है, ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल हैं। ये पैरासाइट्स के रूप में ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद एस्कीहेल्मिन्थीस, इनमें मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो अलग अलग होते हैं। फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। और राउंड वर्म इनके एग्जाम्पल हैं, राउंड वर्म या एस्केरिस। और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डिटेल में जब हम इनके बारे में वीडियो बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एनेलिडा, यानी बॉडी इनकी सेगमेंटेड होगी और मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाएगा। मींस हर एक सेगमेंट में बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो रिपीट होंगे। जैसे हार्ट है तो सेगमेंट्स हैं उनमें हार्ट ही बार बार रिपीट होता रहेगा। या जैसे उत्सर्जन के लिए यानी एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया है, तो कई सारे जो इसके खंड है, सेगमेंट्स हैं, उसमें नेफ्रिडिया मौजूद हो सकते हैं। एनेलिडा सॉफ्ट बॉडी होगी, वर्म लाइक। और एग्जाम्पल है नेरिस और हिरिडोनेरिया। हिरिडोनेरिया जोंक, नेरिस में पैरापोडिया पाए जाते हैं, फीट लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडेजेस, पैर जैसे। उसके बाद ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मीन होता है जॉइंटेड और पोडा मीन्स लेग्स, यानी जिनके पैर आपस में जुड़े हुए हों, ऑर्थोपोडा। इसमें इंसेक्ट्स आते हैं सभी, और इन सभी जीवों में सबसे सफल जीव माने जाते हैं पूरे संसार में। 95% से ज्यादा इन्हीं की संख्या है, क्योंकि इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का बना हुआ, यानी बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ, इसलिए ये इतने सफल हैं पूरे संसार में। उसके बाद मोलस्का, मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी होती है और उसमें बाहर कैल्शियम का आवरण होता है, जैसे स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का के सदस्य हैं। उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और एंडोस्केलेटन इनका स्पाइनी होता है, कांटेदार शरीर में, और स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, एस्टेरियस जिसे कहते हैं। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और ये एग्जाम्पल लिए हैं इनने बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। और लाइफ की किसी किसी स्टेज में ये जो हेमिकॉर्डेटा में हाफ नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड पाई जा सकती है। उसके बाद कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम है। पहला यूरोकॉर्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा वर्टिब्रेटा, जिसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा यानी ट्यूनिकेटा में नोटोकॉर्ड तो होगी, लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज में होगी, और वो भी टेल रीजन पर, पूंछ के जगह पर, पूंछ के स्थान पर, मतलब एंटीरियर स्थान पर नहीं होगी, पोस्टीरियर स्थान पर होगी, पीठ की तरफ। तो ये नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में ही पाई जाएगी, वो भी टेल की तरफ। और एग्जांपल है एसिडिया और स्काल्पा, ये यूरोकॉर्डेटा यानी ट्यूनिकेटा के उदाहरण है। उसके बाद है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर होगी, और हेड से टेल पूरे के पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो रीढ़ की हड्डी का स्थान लेता है इन जीवों में। एग्जाम्पल है इनका ब्रैंकियोस्टोमा। और उसके बाद आते हैं वर्टिब्रेटा यानी क्रेनिएटा। ट्रू कॉर्डेट्स यही है। क्रेनिएटा मतलब हेड बियरिंग, जिनके पास अपना हेड अलग से होगा। इनके 2 डिवीजन है। पहला एग्नेथा जॉलेस, जिनके पास जबड़े नहीं होंगे। दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉ यानी जबड़े मौजूद होंगे। जो ये एग्नेथा हैं, इनकी 2 क्लासेस हैं। ऑस्ट्रिकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और उसमें एग्जांपल है टेरिस्पिस। और उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा, जिनका साइक्लोस्टोमेटा मींस माउथ जो है राउंडेड होता है, और वो पैरासाइट होते हैं बड़ी बड़ी मछलियों के, व्हेल या शार्क मछली के बाहर पैरासाइट के रूप में ब्लड सकिंग होते हैं, जैसे पेट्रोमाइजन। उसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा यानी जिनके पास जॉ यानी जबड़े मौजूद हैं। इनकी 2 सुपर क्लासेस हैं। पहला पिसीज, जिसमें फिशेस आती हैं, मछलियां, और दूसरा टेट्रापोडा यानी चौपाई जीव, 4 हाथ पैर वाले अपेंडेजेस वाले जीव। पिसीज की 3 क्लासेस हैं। पहला है प्लेकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रेक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ट्रेक्थीज मींस कार्टिलेज वाली एंडोस्केलेटन वाली मछलियां, कार्टिलेजिनस फिश कहलाती हैं, जैसे डॉग फिश, शार्क। और ऑस्ट्रिक्थीज यानी बोनी फिशेस, जिनमें हड्डियों का बना अंतःकंकाल होता है। एंडोस्केलेटन इनका बोन का बना रहेगा, जैसे हिप्पोकैम्पस यानी दरियाई घोड़ा, लिबियो रोहिता जिसे रोहू मछली भी कहते हैं, ये सब ऑस्ट्रिक्थीज। इसके बाद टेट्रापोडा
चौपाई जीव जिनके 4 हाथ या पैर हैं, अपेंडेजेस हैं, उनमें 4 क्लासेस आती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे पहला है एम्फीबिया यानी उभयचर, जो वाटर और लैंड दोनों में रहने के लिए एडेप्ट रहते हैं, उनके शरीर में ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे फ्रॉग, सैलमंडर, ये सब एम्फीबियंस हैं। दूसरा रेप्टाइल्स जो रैंक कर आगे बढ़ते हैं और जिनमें स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे एलिगेटर और स्नेक। तीसरा एवीज यानी पक्षी जिनके शरीर में फेदर्स पाए जाते हैं। और एवीज के बाद जितने भी हैं ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे। इससे पहले के जितने भी हमने पढ़े इन पक्षियों से पहले, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और इसके बाद वार्म ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, फिक्स रेगुलेट नहीं करते, मतलब फिक्स रखते हैं। ये सब रेगुलेट करते हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से ब्लड का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता रहेगा, लेकिन ये फिक्स रखेंगे एवीज और मैमल्स। एवीज में बर्ड्स आते हैं, अंडे देते हैं और फेदर्स पाए जाते हैं शरीर में। और उसके बाद मैमल्स यानी जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं और अपने बच्चों को वो दूध पिलाते हैं, मिल्क पिलाते हैं। इसके मैमल्स के अलावा जितने भी जीव हैं ये दूध नहीं पिलाते हैं बच्चे को, मेमोरी ग्लैंड्स क्योंकि उनके पास नहीं होते हैं। तो मैमल्स जो हैं, यानी हम भी मैमल्स में ही आते हैं। मैमल्स में 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहला मोनोट्रिम्स। मोनोट्रिम्स ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं, एग लेइंग मैमल्स वो कहलाते हैं मोनोट्रिम्स। जैसे ये ऑस्ट्रेलियन रीजन पर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे स्पाइनी आंटीटर और डक बिल्ड प्लेटिपस। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद मार्सुपियल्स दूसरा ग्रुप है इनका। ये सिर्फ मैमल्स का ग्रुप बता रहा हूं मैं, 3 ग्रुप है इनके। पहला था मोनोट्रिम्स, दूसरा है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल यानी जिनके पास मार्सुपियम यानी एक पाउच पाया जाता है, ब्रूड पाउच भी उसे कहते हैं, यानी शरीर के बाहर एक थैलेनुमा आकृति का एक स्ट्रक्चर होता है। और ये अपने बच्चों को अंडर डेवलप्ड ही पैदा कर देते हैं, प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो जाता है। और ये उस बच्चे की जो पेरेंटल केयर है वो शरीर के बाहर करते हैं, ब्रूड पाउच में उसे रखते हैं, वहीं मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसकी। जैसे कंगारू प्रीमेच्योर बच्चा पैदा कर देता है और वो डेवलप्ड नहीं होता बच्चा, और उसे डेवलपमेंट वो अपने ब्रूड पाउच में यानी मार्सुपियम में करवाती है और वहीं पेरेंटल केयर उसका करते हैं। तो कंगारू मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल है। और तीसरे होते हैं प्लेसेंटल, यानी जिनके एम्ब्रियो भ्रूण में प्लेसेंटा बनता है जो यूटेरस से जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा बनाने वाले जो हैं वो चाइल्ड को डेवलप्ड कंडीशन में पैदा करेंगे। और उनका एग्जाम्पल है ह्यूमन, और भी हैं कई सारे, हाथी, घोड़ा वगैरह वगैरह ये सब। तो ये प्लेसेंटल जीव हैं। तो 3 मैमल्स के ग्रुप्स हैं, मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल। इसके अलावा एक इसमें ऑर्डर है मैमल्स का, वो है प्राइमेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइमेट्स में हम भी आते हैं, और यहां मंकी से लेकर गिबन या जो होते हैं गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब आते हैं इसमें प्राइमेट में। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये मेनेस्ट्रल साइकिल दिखाते हैं, मासिक धर्म। जो फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं हर मंथ, ब्लीडिंग होती है वजाइना से, और वहाँ एग भी एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ, जो यूटेरस की सबसे इंटरनल लेयर है उसके साथ, या वाही लेयर है एक्सटर्नल, उसके साथ ब्लड के साथ एग भी बाहर आता है मंथ में 3-4 दिन ये होता है, 4 दिन। तो इसे कहते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल वाले जीव। 2 प्रकार के होते हैं मैमल्स, एक मेनेस्ट्रल साइकिल वाले जो हर महीने एग ले करते हैं और ब्लीडिंग उनकी होती है, एक होते हैं ओएस्ट्रस साइकिल वाले जो वर्ष में एक बार ही एग ले करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, साल में एक ही बार उनका सीजन आएगा, जैसे डॉग वगैरह। तो ये मेनेस्ट्रल साइकिल जो दिखाते हैं वो प्राइमेट्स होते हैं। तो ये था पूरा एनिमल किंगडम, शॉर्ट में मैंने बताया। अब हम एक एक करके आगे वीडियोस में डिटेल में हर एक फाइलम, हर एक ऑर्डर, हर एक जो सुपर क्लास डिवीजन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी जनरल नॉलेज, आपकी नॉलेज बायोलॉजी के क्षेत्र में और एनिमल्स के क्षेत्र में इससे जरूर बड़ी होगी। ये है हमारे संसार के जंतु जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये सभी जीव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।